रोज की रोज रोडवेज आने के चाहे हर दूसरा दिन बैठ जाए तो जनता तो वैसे परेशान होनी है। आपके पिछली तरफ जो गेट पार जनता बड़ी परेशान है, एक तरफ आपकी मांग है, दूसरी तरफ जनता परेशान है। पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी जीएम प्राइवेट बसों में चढ़ करके चेक करते हैं, लेकिन आज तक वर्तमान जीएम साहब ने एक भी प्राइवेट बस के चालक परिचालक को बुला करके ये नहीं कहा इन बच्चों के पास आप मान लो। आपका चक्का जाम है, कितने बजे तक है बसों का चक्का जाम हिसार डिपो में किया? ये 10 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा चक्का जाम जी। मांगी क्या है, थोड़ी मांगी बता। मांगे जी कर्मचारियों का 38 महीने का टीए अलाउंस बकाया है जी कर्मचारियों का, और लंबे समय से मेडिकल भत्ता है, एलटीसी है, और कर्मचारियों वर्कशॉप के अंदर आप देख रहे होंगे इतना बड़ा तापमान, इतना टेम्परेचर है, इस कड़ी धूप के अंदर कर्मचारियों के लिए कोई शेड की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बुरी बात है कि कर्मचारियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है इस डिपो के अंदर। ढेरों समस्याएं हैं जो महाप्रबंधक महोदय के द्वारा खड़ी की गई हैं, इन कर्मचारियों के द्वारा नहीं की गई। लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं महाप्रबंधक को कि इन समस्याओं का समाधान समय रहते जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा आज तो 4 घंटे का चक्का जाम किया गया है। 2-4 दिन के अंदर साझा संघर्ष समिति एक मीटिंग बुलाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का भी कार्य करेंगे। मोहन जी, आपके पिछली तरफ जो गेट पार जनता बड़ी परेशान है, एक तरफ आपकी मांग है, दूसरी तरफ जनता परेशान है। बिल्कुल जी, देखिए हम जनता से तो इस बारे में माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन धरने के ऊपर जाना भी किसी कर्मचारी का शौक नहीं होता, वो अपनी ड्यूटी करना चाहता है बिल्कुल आराम से। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि 29 तारीख को मैंने महाप्रबंधक महोदय को एक मांग पत्र दिया था जिसके अंदर 15 सूत्रीय कर्मचारियों की समस्याएं और मांगे थी, परंतु महाप्रबंधक द्वारा उन किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। और हमने 11 दिन से लगातार धरना, शांतिपूर्ण धरना वर्कशॉप के अंदर चलाया, लेकिन उससे भी महाप्रबंधक महोदय के कान के नीचे जू नहीं रहेंगे। मजबूरन हमने आज 10 से बजे लेकर 2 बजे तक का चक्का जाम करना पड़ा, और हमने इसकी सूचना और नोटिस 6-7 दिन पहले हमने पूरे प्रशासन को भी और हरियाणा सरकार को भी इसकी दे दी थी। अब जो यात्री परेशान हो रहे हैं इनकी जिम्मेवारी हिसार प्रशासन की है, क्योंकि इन्होंने व्यवस्था करनी चाहिए थी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि ट्रेड यूनियन का अधिकार और क्षेत्र है, हम उसी के अनुरूप अपना कार्य कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अभी भी समय है महाप्रबंधक महोदय के पास में, इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें, अन्यथा हिसार डिपो के कर्मचारी किसी बड़े आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। सर, आज जो है दलबीर की महाराज जी लगातार जो आपके जितने भी जो कर्मचारी आज है चक्का जाम कर दिया गया, इस बीच आमजन जो लोग हैं बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि कोई आंदोलन बड़ा रूप लेगा या फिर सरकार इन बातों पर मान लेगी? देखो, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने सब कुछ बता रखा था, पब्लिक को परेशान करने का हमारा मकसद नहीं है। जी जी, हमने बता रखा था कि 4-5 घंटे का हमारा ये चक्का जाम रहेगा, क्योंकि जो डिपो लेवल की समस्या है अधिकारी उन पे कार्रवाई नहीं करता था। हम मतलब आगे परिवहन मंत्री से क्या बात करें, सिर्फ डिपो लेवल के मुद्दे हैं उनका समाधान कर दे, हम गेट 1 सेकंड में खोल दें। 29 तारीख को हमने मांग पत्र दिया था, आज 25 तारीख हो चुकी है। बार बार मीटिंग के माध्यम से बुलाते हैं मगर कोई वो समाधान नहीं निकलता उसमें। जी सर, तो कौन सी मांग मुद्दे थोड़ा सा बताएंगे, किन मांग मुद्दों को लेके आप? सबसे बड़ी तो हमारी नाइट का है जी सर, जो 3.5 साल से 7 करोड़ के अभाव है वो नहीं दे रहे। तो कहीं भी बस के ऊपर, बस की पिछली सीट पे ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, उसका हक मांग रहे हैं। सब जमरा मुद्दा ही है। बाकी हमने 15 मांग पत्र के माध्यम से 15 मांग सूत्र दे रखा है, उस पर बाद में बात करेंगे। प्रधान जी, क्या लगता है कि लगातार आप 10 से 12 दिन से लगातार हड़ताल पर बैठे हो, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, क्या लगता है कि इस हड़ताल का कोई फर्क पड़ेगा? हमारे रोडवेज के कर्मचारी साथियों की तो इस कैंपस की हड़ताल चली हुई है। आप इस हड़ताल का पूरा प्रदर्शन देश और विदेश में लेकर के जा रहे हो, एक तो इसके लिए आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात रही, ये आज की जो हड़ताल है ये हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है जी, मतलब नीतियों के खिलाफ तो होगी, लेकिन ये केवल और केवल मात्र हिसार रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के है, जो यहाँ के वर्तमान महाप्रबंधक महोदय ने पैदा की है। जी जी, ये की जाएगी जो 3 साल से अदर में लटकी हुई है, वो जीएम साहब ने लटकाई और आज भी उनकी ड्रानी कर रखी। पूरे प्रदेश में किसी भी कर्मचारी का कोई टीए पेंडिंग नहीं है, और हिसार डिपो में 8 करोड़ के लगभग हिसार डिपो के कर्मचारियों का टीएडी आज पेंडिंग है, उसको लेकर के ये आंदोलन है। जी जी, चलो आगे के लिए इस आंदोलन का, और आगे की बात है एलटीसी का मामला है, मेडिकल का मामला है, टीए ओवर टाइम का मामला है, यानी कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं जिनका निदान किया जा सकता है। जी सर, ऐसी बात नहीं जिनका निदान नहीं किया जा सकता। रोडवेज के बेड़े में 10,000 बसें शामिल करना, 70,000 कर्मचारियों की भर्ती करना, ये तो सरकार का मामला है। जी जी, सरकार करे। जी जी, हम सरकार को बार बार कहा, जब रोडवेज प्राइवेट बस रोडवेज की बसों में सुविधा देती है, आप जैसे बच्चों को जो पढ़ने के लिए आते हैं वो पास चले, प्राइवेट बस वाले नहीं मानते,
तो इस बात को भी हमने बहुत गहराई से बताया और उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने चिट्ठी जारी की। जी पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी जीएम प्राइवेट बसों में चढ़ करके चेक करते हैं, लेकिन आज तक वर्तमान जीएम साहब ने एक भी प्राइवेट बस के चालक परिचालक को बुला करके ये नहीं कहा भाई इन बच्चों के पास आप मान लो जी सर। क्योंकि इन पासों के ऊपर कोई पैसा रोडवेज नहीं लेती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर वो भी उनको भी मानना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये समस्याएं हिसार के वर्तमान जीएम ने पैदा की है और इसका जो निदान होना चाहिए और उसका निदान होगा। धांगड़ जानो है काम बहुत थोड़ा आगे किस तरह लाग है जो परेशानी हो रखी है? परेशानी मत ही भाई कुछ हो रही की है। जो तो नाम क्या आपका? मेरा नाम बीरबल है। कहाँ जाना कहाँ है? धांगड़ जाना है। अब आए कहाँ से थे? अब मैं धांगड़ से आया था, बाजार में मैं काम करके न रहा हूँ तो बस अड्डा पर इतनी भीड़ है। नाम भाई? सुरेश कुमार। सुरेश कहाँ से है भाई? मींगनी खेड़ा से। अच्छा जाना कहाँ है? जाना तो मींगनी खेड़ा। अच्छा मेरी खेड़े थे, इशार सामान समूह लेने खातिर आए थे। हाँ। तो ये भाई जो परेशानी होने लग रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? परेशानी तो आम पब्लिक देख लो परेशान है, पता जो नहीं गर्मी का टाइम है। बिल्कुल ये पता नहीं रोज की रोज रोडवेज जाने के चाहे हर दूसरा दिन बैठ जाए तो जनता तो वैसे परेशान होनी है। और क्या कहना चाहोगे ड्राइवर भाइयों से, कंडक्टरों से या प्रशासन से? प्रशासन से तो ये है यार इनकी जो मांग जायज़ है वो तो मानना और फिजूल की जो मांग है उसका पर विचार नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है।